नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। भोजपुरी अश्लीलता के खिलाफ डीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है और ऑपरेशन क्लीन जब तक चलता रहेगा जब तक इस अश्लीलता को खत्म नहीं कर देंगे हम। ऐसे में भोजपुरी अश्लीलता के खिलाफ एक मुहिम चलाने वाले और जो लोग हैं उन्हीं में एक शामिल है मगहिया जवान और उसके दो कर्ता धर्ता हैं। हमारे साथ दोनों लोग जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारे बगल वाली विंडो पे वो दोनों आपको दिख रहे होंगे। एक है समर और दूसरे है गौतम। समर और गौतम जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत में। शुक्रिया, आपको भी नमस्कार, शुक्रिया। बिल्कुल। समर जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर में जब लोग गा रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं, हालांकि बहुत लोगों की हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं ऐसा उन लोगों का कहना है। और वो लोग ये कह रहे हैं कि जब पसंद किया जा रहा है तभी तो हम परोस रहे हैं, फिर आपको क्यों बुरा लग गया? उनका भी कहना सही है एक हद तक, बाकी बिल्कुल। गलती हमारी भी है जो कमेंट में आके ये बोलते हैं कि वो गा रहे हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है। बाकी उनको दिक्कत नहीं है, उनको बिल्कुल। अपनी माँ बहन से प्यार नहीं है, हम तो यही बोलेंगे। मानसिकता अपनी अपनी होती है सर, उनकी बिल्कुल। मानसिकता है, उन्हें अश्लीलता पसंद है, संस्कार उन्हें उसी लायक मिला है और हम बिल्कुल। उस संस्कार से मतलब नहीं आते हैं कि हम अश्लीलता को बर्दाश्त करें। अपनी अपनी सोच है, बहुत सारे लोग इसके समर्थन में भी हैं कि अश्लीलता बहुत अच्छी चीज है, तो उनकी संस्कार को मुबारक हो उनकी अश्लीलता, पर हम सबको अश्लीलता पसंद नहीं, इसलिए मैं हम मुहिम में खुद आए हैं। बिल्कुल, आप इस मुहिम में कूद आए हैं, लेकिन एक सवाल है, बड़ा सवाल है, और आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि अगर हम अपनी माटी, अपनी मिठास को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग हमें धमकियां दे रहे हैं। पत्रकार की बात करें या खुद अब आप लोगों को भी धमकियां मिल चुकी हैं पूरे परिवार के साथ खत्म कर देने की। पत्रकार जब इस पर बात कहते हैं तो उनके परिवार को खत्म करने के लिए बहुत लोग बातें कहते हैं। लोग कहते हैं कि कुछ उनके पास पैसे हो गए, हालांकि और अच्छी बात है आपके पास पैसे हो, हम इसको लेकर के कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसे हो गए हैं तो आप हमारी माई बहन, बेटी, भाई, भौजाई, चाची सबको खत्म कर देंगे। जी, तो बिल्कुल आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। क्या है कि सब कुछ पैसा नहीं होता, और अगर आज तुम्हारे पास पैसा है तो हमारे पास बहुत बड़ा परिवार है, जो आप परिवार का तुलना एक पैसे से नहीं कर सकते सर। और जो तुम्हारा, आज मैं भोजपुरी सारे गायकों को बोलूंगा, जो फर्श से अर्श पर जाकर अपनी पैसे की गर्मी और बौखलाहट जो दिखा रहे हैं, तो हम जनता की वजह से उस जगह पे तुम पहुंचे हो, हम तो यही लोगों को कहेंगे। और जनता फर्श पे लाने में जरा भी देर नहीं करती अर्श से। तो इन लोगों को हम हर बार बोले हैं और फिर से आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि अब अश्लीलता बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे मगहिया परिवार। पूरे बिहार या फिर यूपी या झारखंड कहीं की बात की जाए, और पैसा है तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास पैसा है। हाँ, शायद तुम्हारे पास सिर्फ पैसा होगा, लेकिन हमारे पास इज्जत है, और इज्जत से बड़ा तुम्हारा पैसा नहीं। हम इज्जत के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि आपके पास इज्जत है, रोज जब आते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ करके बोलते हैं प्रणाम भाई लोग। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। जब भी वो आते हैं तो बोलते हैं प्रणाम भाई, प्रणाम महतारी, प्रणाम चाची। उनका यही अदा है लोगों को लुभाने का, जो आज तक एक लुभाते आए एक हैं। और चीज सबको देखने लगा, सब लोग आते हैं लव यू भाई, लव यू करते हैं। उनसे ज्यादा प्यार तो मुझे नहीं लगता है कि आप दिखाते हैं। आप ही श्रोतागण है, आप ही मेरे लिए हर कुछ है, और हम ही लोग को फिर लास्ट में गाली भी देते हैं। बिल्कुल, ये मार्केटिंग होता है सर, ये मार्केटिंग है ना, तो लोगों को लुभाने का एक जरिया है ऐसे करके, और फिर उनके ही माँ बहनों का इज्जत सरेआम वो गाना के जरिए बस, ऑटो और रिक्शा पे उछालते हैं। लेकिन लोग इनके चीजों को समझ नहीं रहे हैं कि हमें प्रणाम माँ, लव यू काहे कहता है, जो समझना होगा हम लोगों को। चलिए समझना होगा, लेकिन आज घमंड भी वो लोग उसी पर करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब घमंड नहीं चलेगा उनका। अब हमारे भी परिवार जुड़ गए हैं। जब से हम दोनों भाई इस मुहिम को शुरू किए हैं, लोगों का प्यार मिल गया है। वो अपने फैंस पे कूदता है कि हमारे फैंस से बहुत प्यार करने वाले हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में। तो अब हम भी पूरे जितने हमारे मगा यूपी बिहार झारखंड के लोग हैं, हमारे तो फैंस नहीं बोलेंगे, लेकिन परिवार हमारा इतना बड़ा हो गया है ना कि हम उस फैंस को चकनाचूर कर सकते हैं और उस पर घमंड कर सकते हैं, और सबको एक लेकिन नहीं हमारे वो परिवार लोग जो लोग हैं, आप ये परिवार बोलते हैं, समर जी आप ये परिवार बोलते हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि आप उनके नामों का इस्तेमाल करके आप अपने आप को फेमस बनाना चाहते हैं। सर, इसके लिए तो मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल सुनाइए। अगर
सर इसके लिए एक मैं छोटा सा बात कहना चाहूंगा। अगर लोग किसी का नाम लेकर सुबह से शाम तक हम दोनों भाई 50,000 माँ बहन की गालियां खाते हैं, तो हम सारे, हमारे सारे परिवार मगहिया जवान के सारे लोगों को मैं कहूंगा कि ऐसा कौन सा स्टार्टअप, कौन सा ऐसा मतलब पॉपुलरिटी माँ बहन की गालियां सुन के लोग ये करें, समझे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से लोग को समझाऊंगा कि एक बार समझिए कि हम सुबह शाम दोपहर की माँ बहन की गालियां आखिर किसके लिए खा रहे हैं। और नाम की बात जहां तक है तो नाम तो वो लोग भी लेके फेमस ही हो रहे हैं। हाँ कहीं ना रिजवा, कहीं पुजवा, जी जी जूलिया बदल गई ले, उसको ऐसा ड्राइवर चाहिए, उसको ऐसा ड्राइवर चाहिए, तो वो भी तो नाम के लेके स्टार्टअप पा रहे हैं ना। लेकिन एक सवाल आपसे मेरा होगा, ये बड़ा सवाल है आपके लिए, क्योंकि आपके ऊपर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। मगहिया जवान पर यह आरोप लग रहा है कि आप वीडियो बना रहे हैं, अश्लीलता को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन आप भी गाली देते हैं सर। बिल्कुल, इसे मैं स्वीकारता हूं, लेकिन हाँ मैं कहीं छंद एक मतलब गंदे शब्द का प्रयोग किया हूं, वो हमारा गुस्सा का होना भी आप कहेंगे तो जायज समझेंगे। अगर हमारे घर की पूजा काजल बहन या हमारी बड़े भाई की बेटी का नाम है नेहा, तो उन लोग का तुम गाना के जरिए सरेआम, मतलब नहीं मैं उस वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं, तुम जलील कर रहे हो, तो क्या मैं गाली से भी चला जाऊं। हमारे घर की माँ बहन बेटियों की तुम रोड पे नंगा कर रहे हो गाना गा गा कर, तो मैं गाली से भी चला जाऊं। और एक गाली का कीमत जान तो नहीं ना होती है साहब, जो जान देने की धमकी दे रहे हैं जान से मारने की। डर जाएगा क्या मगहिया जवान? मगहिया जवान कभी नहीं डरेगा, कभी नहीं सर। ठान के चले हैं ना, जब तक छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसके लिए हम हजार मरतबा, हम दोनों भाई हजार वीडियो में बोले, जान भी देना पड़े ना तो पीछे नहीं हटेंगे मगहिया जवान के 2 लीडर भाई लोग। और एक मैसेज हमारा ये भी है, हर बार बोले हैं लोगों को, फिर से बोल रहा हूं कि सर कटेगा तो कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। हम अश्लीलता को पूर्णतः खत्म करके ही दम लेंगे। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तोड़ना चाहता है कि छोड़ना चाहता है? मगहिया जवान तोड़ना चाहता है कि छोड़ना चाहता है? तोड़ना चाहता है, तोड़ते आया है, तोड़ेगा। मतलब दो बदलते हैं। अगर तोड़ने की बात कर रहे हैं तो मतलब दो बनते हैं सर। तोड़ने की बात है तो मैं उस अश्लील शब्दों को भोजपुरी से तोड़ना चाहता हूं जो उनका प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, यही मेरे मतलब थे कि आप तोड़ना चाहते हैं कि छोड़ना चाहते हैं। तो आप छोड़ना चाहते हैं क्योंकि अश्लीलता को छोड़ना चाहते हैं, और तोड़ने का मतलब भी छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, तोड़ने का मतलब अलग अर्थ हो सकता है। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं, जरा सा मगहिया जवान आज डीटीवी भारत पर है और हमारी जनता लगातार देख रही है, हमारे जो दर्शक हैं वो अश्लीलता के खिलाफ इस मुहिम में भरपूर सहयोग कर रहे हैं और लगातार हम ये बात कर रहे हैं। हालांकि हमने पहले भी कहा है कि हम आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं। अगर आप अश्लीलता को मिटाने के लिए, अश्लीलता को खत्म करने के लिए आप गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिस मुहिम को कर रहे हैं हम उस मुहिम के साथ हैं और उस मुहिम को डीटीवी भारत भी लगातार आगे चला रहा है और हमने नाम रखा ऑपरेशन क्लीन। जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक रुकेंगे नहीं, और आप लोग भी लगातार इस पर काम कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन जरा सा हम ये जानना चाहेंगे कि आपने मगहिया जवान को शुरू कर दिया, मगहिया जवान की शुरुआत हुई और उसके बाद आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए, अश्लीलता ही मुद्दा आपने उठाया, आखिर क्यों? क्या है कि बहुत सारी चीजें लोगों को अच्छा लगता है। मैंने जब पहली दफा खिसाड़ी लाइव आके पंकज कुमार के बारे में बोल रहा था, पंकज सिंह जो भी है उनकी बिटिया पर गाना गाया था, वो हालांकि गलत किया था, मैं भी उसका समर्थक बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, पर कहीं ना कहीं उसपे खेसारी लाल यादव भी गलत है। क्या है कि आप कहीं उसको किडनैप करके उठा के ही सजा नहीं दे सकते, उसके लिए प्रशासनिक है, ये कर सकते हैं, उसको दंड दिलवाते। उन्होंने भी गलत किया, लेकिन उनकी लाइव की ऐसी बहुत सारी बातें जो मेरे दिल को मतलब भाया नहीं। उस दिन से मैं ठान लिया कि अब इन लोग औकात से ज्यादा बातें करने लगा है। बिल्कुल, उस दिन से हम दोनों भाई थे, वो लोग वो खेसारी लाइव के बिल्कुल 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 15-20 लाख की बात कर रहे थे, तो किसके पास 15-20 लाख रुपए नहीं है। और हम समर भाई से मेरी बात हुई और हम दोनों उस दिन विचार किए, एक बात बताओ भाई, ये कितना पैसा कमा लिया है, कितना 15 लाख खर्च करेगा। आज बोल रहा है, मतलब हम दोनों भाई ने गाना भी प्रेजेंट किया था उसके जवाब में कि अपना पे आवेला तो सवाल करे, सुनाई दीजिए जरा सा, दोनों लोग अपने तर्ज में उस गाने को सुनाई दीजिए। अच्छा, गाना सुनना चाहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल।
हालांकि गाना पूरी तो याद नहीं है, बट एक अपने वीडियो के माध्यम से जरूर लोगों को सुनाऊंगा। बिल्कुल थोड़ा सा गाना मैं सुनाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं गाया था। अगर आपका इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है आप लोगों को। सरा के गाना बवाल करेला, अपना पयाइल त सवाल करेला, अपना पयाइल त सवाल करेला। गहरे रोहतास में जो जइबा हो, रीतिया के पापा तू जइबा हो। चलिए, ये जवाब हो गया आपका कि आपने अपने स्तर से जवाब दिया। हालांकि उसके बाद अब आप लोगों ने अश्लीलता के खिलाफ एक मुहिम आपने भी छेड़ दी और लगातार उसमें आप लोगों को समर्थन भी मिल रहा है। जरा सा मगहिया जवान जो तैयार हुआ, इसकी भी कहानी हम जानना चाहेंगे कि दर्शक ये भी जरा सा जान ले कि आखिर में मगहिया जवान कैसे तैयार हुआ और उसके बाद आज वो एक नई मुहिम को छेड़ चुका है जिसकी सब मांग कर रहे हैं। मगहिया जवान का जो हमारा ये चैनल का नाम है मगहिया जवान, तो हम तब बनाए थे जब हम एक मीटिंग में गए थे हम दोनों भाई, और वहां देखे कि मतलब 8-10 बिहारी आए हुए थे, हमारे मगह के लोग, और वहां दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, सारे जगह से लोग आए थे। तो सारे अपने भाषा में ही बात कर रहे थे और हम लोग जो थे मगह के लोग वो खड़ी हिंदी में बात कर रहे हैं, और भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, क्या चल रहा है। तो हमको वहां पे थोड़ा सा शर्म सा महसूस हुआ कि बाकी ये बंगाली, महाराष्ट्र के लोग, नेपाली, सब आपस में खुद की लैंग्वेज में बात करते हैं, और एक हम हैं जो अपना लैंग्वेज स्वीकारने से और बोलने से लज्जा महसूस करते हैं। बिल्कुल। हालांकि बहुत सारे जगहों पे मैंने लोगों को बताया भी कि ये जो भोजपुरी भाषा है बहुत प्यारा है, पर हमारे बिहार में तकरीबन 70% डिस्ट्रिक्ट में अपना मगहिया भाषा ही लोग बोलते और समझते हैं। बिल्कुल। बहुत कम जगहों पे, लेकिन लोग बाहर में क्या है ना कि भोजपुरी अगर बोलते हैं तभी समझते हैं कि ये बिहारी है। और इससे सबसे बड़ा, इससे भी अपना एक मानसिकता था, सोच था कि अपने चैनल के माध्यम से ग्रामीण स्तर पे, राज्य स्तर पे घटित घटनाओं को लोगों तक पहुंचाऊं और लोगों को रूबरू कराऊं। हमारे पीछे के वीडियो में आप जाइएगा तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगा। वीडियो हम लोग बनाए हैं, मुखिया की घोटाला, पंचायत लेवल पे घोटाला, गांव में क्या घटित हो रहा है, लोगों में दहेज मुक्त करें अपने राज्य को, बहुत सारी चीजें ऐसे जागरूकता के लिए चैनल हमने बनाया था सर। और मगहिया जवान रखने का सिर्फ पर्पस अपना ये था कि हम कुछ भी प्रेजेंट करेंगे तो मगहिया भाषा जो आज भी करते आ रहे हैं। बिल्कुल, आप अपनी भाषा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कितनी अच्छी आपने बातें कही कि आप एक मीटिंग के दौरान जब बैठे थे तो लोग भोजपुरी में बात कर रहे थे, और उससे भी बड़ी बात ये हो गई कि अगर जब आप भोजपुरी बोलते हैं तब लोग समझ जाते हैं ये बिहारी है। और इस बिहारी भोजपुरी भाषा को जिस भाषा से हमारी पहचान है, शायद लोग ये नहीं जानते होंगे, अगर किसी को नेपाली कहें तो उनकी पहचान उनके भाषा से नहीं होती है बल्कि उनके देश के नाम से होती है। और हमारा एक राज्य कितना सुंदर सा राज्य है जिसकी भाषा इतनी मीठी है, और उसकी पहचान, उस व्यक्ति की पहचान, वहां रहने वाले लोगों की पहचान उसकी भाषा से होती है, और उसको लोग गंदा करने चले हैं। चलिए, आपने जो ये मुहिम छेड़ दी है, अब आपको धमकियां मिल रही हैं, क्या करेंगे आप? टूट जाएंगे क्या? क्या है कि धमकियां की जहां तक बात है सर, तो ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता कि सुबह से शाम तक 12 से 1300 कॉल नहीं आए। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैंने वैसे सारे लोगों का नंबर अब तकरीबन पिछले दिनों से ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है। जो हमारे अपने हैं, जो हमारे साथ खड़ा है, वो ही कॉल हमें कर सकते हैं। उससे मैं छोटा सा डिमांड एक आधार कार्ड का भी किया हूं। उसमें बहुत लोग सवाल भी उठा रहे थे कि उचित नहीं है आधार कार्ड का मांगना। तो मैं सर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्यों नहीं, मैं तुमसे बात आखिर क्यों करूं? शायद तुम मेरा दुश्मन हो, शायद तुम मेरे इस मुहिम में समर्थन नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो हम लोग कौन सा बहुत बड़ा मतलब ये तुम क्राइम कर देंगे तुम्हारे नंबर से। तो हमने एक ये जारी किया है कि जब तक आप कोई आइडेंटिटी हमें नहीं देंगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। फिर भी लोग मैसेंजर कॉल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए प्रत्येक दिन धमकियां, गालियां, बंदूक की फोटो, मैं घर घुस कर मारूंगा, वॉइस रिकॉर्डिंग हर दिन देखने को मिलता है, और हर दिन हम लोग सेव करते हैं उस धमकी को, फोटोज को। इस धमकी के बाद आपके परिवार का क्या प्रतिक्रिया है? हमारे परिवार वाले अब तक क्या है कि सर अपना ब्लड में वैसा नहीं है। कहावत है कि हम हर बार हर लड़ाई में हम आगे रहे हैं, और आज भी अगर इस मुहिम की शुरुआत हमने किया है तो आगे रहेंगे।
परिवार वाले को भी हर चीजों से रूबरू कराते हैं हम सब। लेकिन जहां तक परिवार वालों की बात है, हर दिन वो हमारे वीडियो देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये सुधार करने की जरूरत है, ये उत्साहवर्धित करते हैं वो। हालांकि किसी तरह के परिवार अब तक हमारा घबराया नहीं है, क्योंकि वो उनके मानसिकता में नहीं है घबराने की। जान रहे हैं कि बेटा अगर जंग में निकला है तो जीत कर आएगा, और सही कर रहा है, सही के लिए जंग लड़ रहा है और समाज के लिए लड़ रहा है। कोई अपना पर्सनली व्यक्तिगत लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं अपने पापा के जमीनी विवाद के लिए, भाई माँ बाप को ही पता है। बिल्कुल, ये जंग जो है, ये जंग अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये बताइए जरा सा, आप पर ये आरोप लग रहे हैं, हालांकि हम ये नहीं चाहते कि आप अपना स्थान बताएं कि आप कहां पर हैं, आप जुड़े हुए हैं डीटीवी भारत से, ये बड़ी बात है। लेकिन आपके ऊपर भी ये लगातार लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप आएंगे, क्योंकि आप जो लोग आपके ऊपर धमकियां दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग अगर गया में पहुंचते हैं तो आपको मार दिया जाएगा। गया में नहीं बॉस, पूरे बिहार की बात हो रही थी उस आइडियो कॉल में। बिहार में कहीं भी पहुंचेंगे तो मार दिया जाएगा। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा कर्म भूमि और जन्मभूमि है बिहार। फिर से कहूंगा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। हमारा वो जन्मभूमि है और कर्म भूमि वही है। मैं घर को कैसे छोड़ दूंगा उस कायरों के वजह से? हम कायर नहीं है सर, और हम जहां भी कहीं हैं और जैसे भी है, रोजी रोटी के लिए लोग घर से बाहर जाते ही हैं। हम घर नहीं छोड़ेंगे और गया में ही आएंगे, और फिर आप लोगों से रूबरू होकर बताएंगे भी कि हम गया में हैं और लोग क्या करेंगे और क्या हमारे साथ घटित घटनाएं हो रही है। धमकियां मिली, आगे की क्या कार्रवाई होगी आपकी? आगे की कार्रवाई क्या है कि मैं आज हमारे मगहिया परिवार तकरीबन 10 एक जगह से अब तक FIR उस गुंडे पे कर चुका है, जो हमारे एक वॉइस क्लिप के जरिए हम पे शूटर को लगाकर शूटिंग करने और जान से मारने की धमकियां दे रहा था। और उसको सबक सिखाएंगे हम लोग। अब एक्शन लेना हम लोग भी शुरू कर दिए हैं, प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे उस पर, और FIR जगह जगह से करवा रहे हैं उससे। बिल्कुल, एक सवाल और होगा। दरअसल हम जब कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं तो इससे पहले जो बातें आई थी खेसारी लाल यादव को लेकर के, क्योंकि उन्होंने धमकियां दी थी, और उसके बाद हम उनको बजाते खास कार्यक्रम जब कर रहे थे तो उनकी तस्वीरों को हमने अपने बैकग्राउंड में लगा कर रखा था। लोग ये गंभीर आरोप हम पर लगाते रहे और अभी भी लगा ही रहे हैं। कुछ लोग उनके जो गुर्गे हैं, हम उनको गुर्गा कहने लगे हैं क्योंकि उनके समर्थक कह सकते हैं, और वो भी अंधभक्त वाले समर्थक, तो उनको हम गुर्गा नाम दिए हैं। वो गुर्गे लगातार हमें कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि हम फोन कॉल्स खोलते हैं तो वो लोग हमें गालियां देते हैं। फोन जैसे ही शुरुआत होती है वो गाली देने लगते हैं, हम उनको सुनते हैं और रोज हमारे पास भी ऐसे कॉल आते हैं, और आप तो झेल ही रहे हैं तो आप समझ पाते हैं। तो ऐसे में अब ये बड़ी बात जो वो लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम सिर्फ एक को टारगेट करते हैं, खेसारी लाल यादव। हालांकि लोग क्या समझते हैं क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आपसे हम सवाल करना चाहेंगे उन जनता की तरफ से कि आपने गुंजन सिंह को ही आखिर क्यों टारगेट किया? सर, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको भी देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल, हमने एपिसोड जब शुरू किया इस जंग में, तो मैंने एक प्लान हम दोनों भाइयों ने बनाया कि जितने भी टॉप क्लास के गायक हैं, क्या है कि पहले इस मुहिम में सफलता की ओर बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए हमें जड़ को पकड़ना हो। तो जड़ जितने हैं वो बड़े गायक। तो मैंने शुरू से खेसारी लाल यादव पे, पवन सिंह पे, नीलकमल सिंह पे, अंतरा सिंह प्रियंका पे, फिर मैंने गुंजन सिंह पे आया, इसके बाद फिर अभी प्रमोद प्रेमी पे आया, फिर इसी तरह पांडे पे जाएंगे, रितेश पांडे पे, सब पे जाना था। 2-2 एपिसोड मैंने डिसाइड किया था। पर गुंजन सिंह भी लाइव आकर हर वीडियो में उन्होंने कहा, उनके समर्थक ने कहा कि आखिर गुंजन सिंह ही क्यों? तो उन लोगों को मैं जवाब देना चाहूंगा, मैंने वीडियो हर किसी पे बनाया, पर हम लोगों का बात और हम लोगों की धमकियां सिर्फ गुंजन सिंह के द्वारा ही क्यों, ये भी हम जानना चाहेंगे। पर हम लोगों ने ठान लिया और उसी दिन उस वीडियो में हम दोनों भाइयों ने कहा कि गुंजन अब तुम पे एपिसोड 3 नहीं 5 बनेंगे, और मैंने वो वादा पूरा किया। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि मगध से आप भी हैं और मगधी गाने जो है वो गुंजन सिंह भी गाते हैं, उनको ऐसा लग गया कि हमारी भाषा ही हमें कोई चुनौती दे रहा है? बिल्कुल, और आपके जरिए आज भी चुनौती मैं दूंगा श्रीमान, आपके जरिए आज भी आपके माध्यम से चुनौती दूंगा कि गुंजन सिंह बिहार के पूरे मगध प्रमंडल के किसी भी हिस्से में अगर प्रोग्राम करता है
और अश्लीलता परोसता बिल्कुल है, हालांकि तो हम हमारा इसमें आपको मगहिया रोकना परिवार चाहेंगे, उन्हें इसमें बर्दाश्त समर नहीं जी और करेगा। गौतम जी हम आपको रोकना चाहेंगे। हम किसी कलाकार का विरोध नहीं कर रहे हैं और ना ही करना चाहते बिल्कुल हैं, और अगर ऐसा आप कहेंगे तो हम बिल्कुल इसका बिल्कुल, समर्थन मैं नहीं भी नहीं, करेंगे। मैं भी नहीं, मैं आप भी नहीं। कलाकार हैं और हम ये कहते हैं लगातार कि कलाकार जो होता है वो समाज को नया आकार देता है। आप आकार दीजिए ना, बिल्कुल आप सामने आइए, आकार दीजिए, लेकिन हम कार्यक्रम अगर कहीं करें, हम इसकी चुनौतियों को आपका भी समर्थन नहीं करेंगे और ना ही चाहेंगे कि डीटीवी भारत से आप इस तरीके का ऐलान करें। हाँ, कार्यक्रम कीजिए, बेहतर कार्यक्रम कीजिए, क्योंकि आप कलाकार हैं सर और सर जनता सर आपको सर सुनना सर चाहती है। मैं भी आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मेरी बिल्कुल पूरी बातों को आप सुने नहीं। मैं बिल्कुल गुंजन को ही नहीं, और जहां तक लोग कहते हैं कि रिस्पेक्ट देने की बात नहीं, मगहिया में रिस्पेक्ट नहीं, हमारा माँ बाप ने सिखाया है बेटा, रिस्पेक्ट और आदर उसका ही करना चाहिए जो उस लायक हो। मैं भोजपुरी किसी भी कलाकार को कभी जीवन चाणक्य में ने भी इतने बड़े कहा था। उम्र में भैया कहकर नहीं बुलाया हूं जैसे लोग बुलाते हैं। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं सर, ध्यानपूर्वक आपके दर्शक भी सुन रहे हैं और हमारे भी बिल्कुल परिवार सुन रहे हैं। वो सिर्फ गुंजन नहीं, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जितने कलाकार हैं, अगर मगध प्रमंडल मगध क्षेत्र में अश्लीलता परोसेंगे तो हमारा मगहिया जवान परिवार उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा सर। अश्लीलता परोसेंगे तो बिल्कुल, हाँ, ये इसका हम समर्थन करते हैं और लगातार इस पर हम आपके साथ भी हैं इस पे। लेकिन एक बात और, आपने गुंजन सिंह का जो वीडियो बनाया था, हमारी जो टीम थी वो लगातार उस पर जांच कर रही थी और देखा हमने, आपके वीडियोस भी हमने देखे। आप गाली की बात कर रहे थे, गुंजन सिंह की भी आपने बात की और गुंजन सिंह का एक वीडियो चल रहा था। उस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपने बीच में एक और क्लिप चलाया, शायद आपको याद आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। एक स्टेज तो है और गुंजन सिंह वहां पे बजाते गाली दे रहे हैं और वो बिल्कुल भी एक बिल्कुल गायक है, और वो 3 लोगों का ऐसा नाम ले रहे हैं जिनके सामने शायद वो बोलते हैं कि इन तीनों को छोड़ के मैं किसी को, अश्लील शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। वो आप क्यों दिखा रहे थे सर, जरा सा वो भी बताइए। वो हम इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि वो लाइव में आके हमको ये सिखा रहे थे, हमको ये ज्ञान दे रहे थे कि कौन से माँ बाप तुम्हारे संस्कार नहीं दिए हैं क्या, तो बस उनका माँ बाप का उनको संस्कार दिखा रहे थे हम लोग बिल्कुल कि भारी स्टेज शो में आप जब ऐसे कर सकते हैं तो हम तो 2 भाई हैं। बिल्कुल समर ने सही कहा। हर वीडियो के जरिए हम यही लोगों को दिखाना चाहते थे, क्योंकि गुंजन ने बताया था हम लोगों के जिनके माँ बाप संस्कार इसी लायक दिए हैं, हम गाली नहीं देंगे। तो हर बार लोगों के उस वीडियो के जरिए, वीडियो के माध्यम से हम यही दिखाना चाहते थे कि गुंजन, ये तुम्हारे माँ बाप ने कौन सा संस्कार दिया है कि तुम लाखों हजारों की भीड़ में किसी अपने ही कलीग्स का, अपने ही साथ काम करने वाले भोजपुरी इंडस्ट्री के मित्र को खुलेआम माँ बहन की गालियां दो। बस अपना मानसिकता दिखाने का यही था। इस चीज के लिए हम लोग को फोन भी आया बिल्कुल। कि बस इस क्लिप को हटा दो। हजारों फोन आया मुझे कि हर वीडियो में एक कौन क्लिप लोग थे क्यों वो डाल कॉल रहा है, करने डाल वाले? रहे वो हो। लोग कॉल करने वाले कौन लोग थे? गुंजन के चाहने वाले, गुंजन के फैन, कुछ गुंजन तो के गुंडे। उसको असर हो रहा प्रोड्यूसर था भी क्या उस बता रहे वीडियो थे। का? उसका असर हो क्या रहा था सर? क्या? उसका असर हो रहा था क्या गुंजन सिंह के कार्यक्रम पर? बिल्कुल कहीं ना कहीं असर हो रहा था। तो गुंजन के द्वारा ही फोन करवाया जा रहा था। किसी का कहना था कि हम उनका सोशल मीडिया देखते हैं, किसी का कहना था कि हम उनके कोरियोग्राफी देखते हैं, कोई प्रोड्यूसर है, कोई राइटर है, भैया हटवा दीजिए, बहुत सारी चीजें कहा जा रहा था। हम माफी मांग लेंगे भैया, यहाँ तक तो वीडियो हटाने की बात भी आ गई जी, वो भी हमारा सारे पास, हम डेटा को सेव कर रखे हैं। चलिए, वीडियो हटाने की बात आ गई। हालांकि हम ये बार बार कह रहे हैं कि अब तक जो गलतियां हुई, क्योंकि इंसान से गलतियां होती हैं, तो अब तक जो गलतियां हुई सभी लोग उसको मान लीजिए, 1-2 नहीं, बल्कि अगर ये लोग शायद नहीं जानते हैं, एक आपसे सवाल जरा सा हम ये भी जानना चाहेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं और आप लोग भी लगातार उस बातों को कहते आए हैं, भोजपुरी में अश्लीलता है, ये दवा से खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि ये ऐसा बीमारी है, इसको अगर आप कैंसर से कहें तो कैंसर से भी ये बड़ी बीमारी है और ये आपके समाज को बर्बाद कर रही है। और यह बात आप लोग भी लगातार कहते आए हैं कि आपके वीडियोस को मैंने भी देखा है। अब क्या करेंगे? क्योंकि ये लोग जो शुरुआत कर चुके हैं, नए जो जनरेशन वाले जो नए गायक जो आ रहे हैं, वो लोग खुद अब इस तरह के गाने गा रहे हैं। एक गाना बनता है और उसका रातों रात कम से कम 50 वर्जन बन जाता है। तो मैं इस बात पे कहूंगा सर, क्या है कि कहीं ना कहीं गलती गुरुओं से भी होती है। अगर गुरु आपको गलत शिक्षा देंगे तो उनके विद्यार्थी भी उसी टाइप से सीखेंगे। तो मैं तो बोलता हूं कि जितने भी छोटे गायक गाना गाते हैं, अश्लीलता परोसते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ों से शिक्षा लेकर ही परोसते हैं। बिल्कुल। अगर कल पवन सिंह या खेसारी या फिर प्रमोद प्रेमी या गुंजन सिंह किसी जाति विशेष पे गाना गाते हैं, तो आप देखे होंगे, बहुत सारे ऐसा आपको वीडियो क्लिप देखने को मिला होगा जिसमें फिर दूसरे जाति का भी लोग उसी प्रकार का गाना कॉपी पेस्ट करते हैं।
बिल्कुल। तो मैं कहूंगा कि अगर ऊपर के लोग, जो लोग इंस्पायर्ड होकर गाते हैं, अगर ऊपर के लोग, ये लोग अपने अश्लीलता को लेकर हम सबों से जो मुहिम छेड़ रखे हैं, माफी मांग लेते हैं, जातिवाद पे गाना, माँ बहनों पे गाना, किसी के नाम रख के गाना गाना बंद कर देते हैं, तो हमको नहीं लगता कि सर छोटे कलाकार भी गाएंगे। संदेश क्या और देना जहां चाहते तक रग रग में बसने की बात है, तो बहुत सारे हमारे समर्थकों का और परिवार का भी कहना था कि ये कैंसर की तरह फैल गया, जैसा आपने कहा। तो दुनिया में लाइलाज बीमारी कुछ भी नहीं है, हर चीज का इलाज है। तो मैं कहूंगा कि अगर हमें भूख लगी है और आप खाना दे ही नहीं, तो हम खाएंगे क्या? बिल्कुल। तो अगर वो लोग परोसे ही नहीं अश्लील गानों को, तो लोग सुनेंगे क्या? पहले तो है तो वो कहानी कि लोग तो वो कहते हैं कि गाएंगे नहीं, जनता अगर सुनती है परोसेंगे, तभी हम रीड भी परोस नहीं रहे हैं। करेंगे। वो लोग कहते हैं जनता अगर हमें सुनती है तभी परोसते हैं, तभी तो रातों रात मिलियन और ट्रिलियन की ये लोग बात करने लगते हैं। बिल्कुल, गलतियां यहाँ सिर्फ जनताओं का नहीं है, कलाकारों का ही नहीं है, यहाँ पर 3 लोग का। का भी गलती है इसमें। जी, हम लोग हर बार और बहुत सारे वीडियो में कहे होंगे कि पहले राइटर जो लिखा, गंदे शब्दों का प्रयोग किया अपने राइटिंग में, दूसरा सिंगर जो पढ़ने के बाद उसे गाया, पढ़ा तो फिर गाना नहीं चाहिए था, और मैं तीसरा स्थान देता हूं श्रीमान। बिल्कुल। अगर वो गाएंगे नहीं तो ये सुनेगा कैसे? अगर किसी गाना को अगर हम चेकआउट करें तो कम से कम एक दफा सुनना तो होगा लोग कि ये गंदा कैसा गाना कैसा है। तो सुनने के चक्कर में उन्हें लाखों व्यू मिल जाते हैं। लेकिन जब से हम मुहिम हम दोनों भाई चालू किए हैं, तो फिर उसके बाद एक खेसारी लाल का गाना आया, गुंजन सिंह का 2 गाना आया, तो आप देखते होंगे उनका व्यूज जाकर तो यही 1-2 मिलियन पे अटक गया है। इस मुहिम के साथ उनकी सीढ़ियां के रफ्तार कम हो गया है सर, अब देखने को मिल रहा चलिए, होगा। मतलब जो असर अब होने और लगा। हम डीटीवी लोग भारत भी कम लगातार इस मुहिम को करेंगे। उठाया है, और जब तक सफाई नहीं करेंगे हम मानेंगे नहीं। वक्त तो चला बिल्कुल अब नहीं। जाने का, लेकिन चाहेंगे आपसे कि आप जरा संदेश दें, अलग अलग करके 3 संदेश हम आपसे चाहेंगे। पहला संदेश उन गाने वालों के लिए, दूसरा संदेश उन सुनने वालों के लिए, और तीसरा एक पूरे समाज के लिए। सर, मैं पहले गाने वालों के लिए संदेश से देना चाहूंगा कि फिर से हम दोनों भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि किसी तरीके का गलतियां अगर इस मुहिम में हम दोनों भाइयों के तरफ से हुआ है तो हम माफी मांगेंगे आपके चैनल के माध्यम से। पर उन गायकों के लिए मैं बोलूंगा कि आपको गाना लेने से पहले कम से कम उसको 10 दफा पढ़ लें कि क्या ये गाना को अगर हम समाज में परोसते हैं तो क्या असर जाएगा। दूसरा, उन श्रोताओं के लिए कि अगर ये गाना परोसे हैं आपको तो प्लीज 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 ना सुने। और तीसरा, हमारे सभी समर्थकों और सभी परिवारों के लिए जो इस मुहिम में हमारे साथ खड़े हैं कि अभी तो जंग का आगाज हुआ है। जंग बोले तो इस मुहिम का अभी पूरी तरीके से इसे बंद करके दम लेना है, और जब तक समर्थन में आप खड़े रहेंगे तब तक हम हटेंगे नहीं, और आपका समर्थन ही हमें उस मुहिम तक ले जाएगा जो अश्लीलता को पूरी तरीके से हम लोग खत्म करेंगे। तो हमारे साथ अब बने रहिए और हमारा हिम्मत का अफजाई करते रहिए, हिम्मत देते रहिए, ताकि आपका भाई जिस मुहिम को लेकर निकला है उस मुहिम तक पहुंचे। क्योंकि हम बिल्कुल आप जिस मुहिम को लेकर के निकले हैं उस आप मुहिम तक बिल्कुल पहुंचे, और डीटीवी भारत भी आपके साथ है सिर्फ अश्लीलता के खिलाफ। लेकिन जाते जाते आपसे जरा सा एक चीज और चाहेंगे, जो आप पर गंभीर आरोप लगता है कि आप अश्लीलता को खत्म करने के लिए अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, आप एक बार उनके सामने इस बात को कहें कि अब तक हमने जो किया वो किया, आगे हम नहीं करेंगे, ताकि हम उनको संदेश दे सकें। जी बिल्कुल, हमने जो पहले अपने वीडियो में वो अश्लील शब्द का प्रयोग किया है उसके लिए हम दोनों भाई माफी मांगते हैं, हर बार माफी मांगते हैं, और आगे के लिए यही कहेंगे कि गलती हुई है हमसे दोनों भाइयों से, और आज के बाद से हम लोग वो अश्लील शब्द उपयोग नहीं करेंगे। और वो गलतियों का कारण सिर्फ और सिर्फ एक रहा है, बताया जाए, हमारे माँ बहनों के नाम से गाया गया गाना, जिसमें हम भी अपना आपा खोए हैं कहीं ना कहीं, जो हमें नहीं करना चाहिए था। अब ये गलतियां दोबारा हम लोग भी प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे ना हो, पर लोगों को मुहिम में बने रहना होगा सर। उन लोगों को सो कॉल्ड सुपरस्टार बना दिया है, अब हमें उन्हें सुपरस्टार कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सो कॉल्ड सुपरस्टार बना दिया है। उन सुपरस्टार के लोगों को अब ये समझाने की बारी हमारी है कि अब तक तो तुमने जो कर लिया, आगे अब हम नहीं सहेंगे, अश्लीलता कभी बर्दाश्त नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।
जय मगध जय बिहार।